So students, let us take some more examples. So this is a very interesting example. इसमें दिया है a car starts moving rectilinearly, that is it moves along a straight line. First, with an acceleration alpha is equal to 5 meter per second square. So let us write down these things. So alpha is given as 5 meter per second square. This is for some time. This is for some time t. Let us say from t equal to 0 से लेकर t equal to t तक. Okay. And u is given as 0. So initial velocity is given as 0. So it starts from rest. Okay. So starts from rest. Okay. So a car starts moving rectilinearly, first with acceleration this, comma, then uniformly. So after t time, right, after t time इसका velocity कितना हो जाएगा? इसका velocity हो जाएगा u plus at. Now u is 0, acceleration is 5, so 5t. तो velocity हो जाएगा 5t, right? velocity कितना हो जाएगा? हो जाएगा 5t. So this is t equal to t. तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया और इसके बाद कहा जा रहा है कि इट मूव्स यूनिफॉर्मली, ठीक है, फॉर सम टाइम. तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया. जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात हो रही है यहाँ पे, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया है 5t. और फाइनली डिसेलरेटिंग एट द सेम रेट अल्फा. उसके बाद राइट, उसके बाद कुछ टाइम के लिए वो वापस डिसेलरेट हो रहा है और सेम रेट से, राइट, सेम रेट से वो क्या हो रहा है? डिसेलरेट हो रहा है एंड कम्स टू अ स्टॉप. ठीक है. तो हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं. यहाँ पे एक चीज और दिया है, टोटल टाइम जो दिया 25 सेकेंड्स दिया है. ठीक है. ओके. तो मैं आपको पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करके समझाता हूँ कि जो टोटल टाइम है, राइट, यहाँ पे मोशन का, वो टोटल टाइम है 25 सेकेंड्स. ओके. तो जो फर्स्ट t सेकेंड्स है, उसमें वो एक्सेलरेट होता है और लास्ट के जो t सेकेंड्स है, मतलब अगर आप ये देखो तो ये होगा 25 माइनस t, मतलब ये भी t सेकेंड्स होगा और ये जो पहले का ये भी t सेकेंड्स. तो फर्स्ट t सेकेंड्स में वो एक्सेलरेट होता है और लास्ट t सेकेंड्स में डिसेलरेट होता है. ठीक है. तो फर्स्ट t सेकेंड्स में जब एक्सेलरेट होगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जाएगी. ठीक है. तो वो वेलोसिटी बढ़ के पहुंच जाएगी 5t, जैसा कि अभी हमने इक्वेशन में देखा था. तो हम लोग प्लॉट कर रहे हैं vt ग्राफ. ठीक है. तो ये 5t हो जाएगा और फिर कुछ समय के लिए क्या होगा? ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी 5t इसी वेलोसिटी के साथ ये चलता रहेगा इस तरह से. और फिर 25 माइनस t यानी लास्ट t सेकेंड्स में फिर उसी रेट से सेम डिसेलरेशन, जो एक्सेलरेशन था उसका वही अब डिसेलरेशन, उतना ही डिसेलरेशन यहाँ बताया गया. एंड फाइनली डिसेलरेटिंग एट द सेम रेट अल्फा कम्स टू अ स्टॉप. यानी यहाँ पे जब शुरू किया था तो रेस्ट से शुरू किया था और फाइनली वो रेस्ट पे आ गया. ठीक है. ये टाइम एक्सिस है. ठीक है. फाइनली वो किस पे आ गया? रेस्ट पे आ गया. तो हमें ये निकालना है और दिया गया है कि द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस टाइम इज दिस, एवरेज वेलोसिटी. तो अगर हमें एवरेज वेलोसिटी पता है तो हम टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, राइट. ओके. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, जैसे बता रहा आपको, तो वो हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. यानी आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो 72 और टोटल टाइम दिया 25. सो यहाँ से आपको मिल जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. ओके. ऑलराइट. तो एक हमें यहाँ पे ये चीज समझना होगा कि जो हमें एवरेज वेलोसिटी दिया है, ठीक है, वो किलोमीटर पर आवर में, अच्छा वो किलोमीटर पर आवर में, तो उसको हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा सबसे पहले. ठीक है.
तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, आप कन्वर्ट कर लीजिए, और इनटू टाइम कितना है 25, राइट, मतलब 500 मीटर ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओके, ठीक है। तो अभी हमें बोला गया यहाँ पे कि हाउ लॉन्ग डज द कार मूव यूनिफॉर्मली, मतलब हमें ये वाला टाइम फाइंड आउट करना है, हमें ये टाइम फाइंड आउट करना है कि कितने देर तक कार जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा था। ठीक है, तो चलिए उसको फाइंड आउट करते हैं हम लोग। जैसा कि आपको पता है कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ, राइट, एरिया अंडर वीटी ग्राफ वो हमें क्या देता है, वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, राइट, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल देता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो 500 मीटर है, क्योंकि ये जो पूरा ग्राफ है ये पूरा ग्राफ अबव द टाइम एक्सिस है, तो डिस्प्लेसमेंट पूरा पॉजिटिव है। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो 500 मीटर है। अभी एरिया इज इक्वल टू हमें क्या करना है, 500 करना है। तो चलिए इसका एरिया फाइंड करते हैं। इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो एक तो ये नीचे वाला 25 है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी ये 25 प्लस, अब ये निकालना पड़ेगा हमें, तो ये कितना होगा, ये होगा 25 माइनस टी, तो 25 माइनस टी यानी 25 माइनस 2t। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया 25 प्लस 25 माइनस 2t, ये हो गया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट हो गया 5t, राइट, ये 5t है, तो ये हमने लिख दिया, और दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, दिस शुड बी इक्वल टू 500 टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमको यहाँ से टाइम मिल जाएगा। तो ये हो गया हाफ 25 प्लस 25 हो गया 50 माइनस 2t और इंटू 5t इज इक्वल टू 500। तो 500 जब 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए वहाँ पे, या कॉमन ले लीजिए, जैसे भी करना है। तो चलिए 2 को हमने कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा 25 और ये यानी 25 माइनस टी इंटू टी इज इक्वल टू 100। तो 25t माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 0 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 25t प्लस 100। ये इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा t माइनस 20t माइनस 5t प्लस 100 इक्वल टू 0। एट क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करना आपको आता ही है, राइट। तो t कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा t माइनस 20, 5 कॉमन ले लीजिए, फिर बचेगा t माइनस 20। तो यहाँ से ये t माइनस 20 और t माइनस 5। तो आपको टाइम के दो वैल्यूज मिल गए, एक है 25 और एक है 5। तो 20, एक है 5। तो ये t इक्वल टू 20 हम लोग नहीं एक्सेप्ट कर सकते, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 25 माइनस 2t कर दिया तो नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला वैलिड नहीं है, तो ये वाला वैलिड है, t इक्वल टू 5। अब t इक्वल टू 5 को यहाँ पे डाल दीजिए, तो आपको मिल जाएगा कि कितने समय के लिए वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था। ठीक है, मतलब जो फाइनल आंसर होगा हमारा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 25 माइनस 2t। ठीक है, तो 25 माइनस 2 इंटू 5 यानी 25 माइनस 10 यानी 15 सेकेंड्स। तो 15 सेकेंड्स के लिए जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ऑलराइट, सो हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। आइए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन, आप ये नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसमें दिया है अ हॉट एयर बलूनिस्ट। तो एक हॉट एयर बलून है जिसमें एक आदमी बैठा है और वो उस तरह से ऊपर जा रहा है। ठीक है, हॉट एयर राइज कर रहा है, हॉट एयर बलून ऊपर की तरफ राइज कर रहा है। ठीक है, तो हॉट एयर बलूनिस्ट राइजिंग वर्टिकली विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड 20 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए यहाँ पे हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो ये मैंने एक हॉट एयर बलून का यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, ये रहा। ओके, इसका जो स्पीड है यहाँ दिया गया है कि कांस्टेंट स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, से वो ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ बलून कांस्टेंट है। यहाँ पे एक
आदमी खड़ा है यानी बलूनिस्ट खड़ा है और इसके हाथ में एक सैंड बैग है, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ दिया रिलीजेस अ सैंड बैग एट एन इंस्टेंट व्हेन द बलून इज 20 मीटर अबव द ग्राउंड, 25 मीटर अबव द ग्राउंड। तो चलिए ऐसा मान लेते हैं कि जो बलून है वो 25 मीटर अबव द ग्राउंड है, ठीक है। और यहाँ से इसको रिलीज किया है, किसको? सैंड बैग को रिलीज किया है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब सैंड बैग रिलीज होगा तो सैंड बैग का जो इनिशियल स्पीड होगा वो भी 20 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। ये मैंने आपको एक और एग्जाम्पल में समझाया था, तो एक बार फिर से समझाता हूँ। तो मैं इसको कहता हूँ वेलोसिटी ऑफ बलून, ठीक है, और ये है वेलोसिटी ऑफ सैंड बैग, ठीक है, और ये है वेलोसिटी ऑफ मैन। तो सबसे पहले ये बात समझिए कि जो हॉट एयर बलून है वो हॉट एयर बलून का स्पीड दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो आदमी है, ये आदमी यहाँ पे खड़ा है हॉट एयर बलून में, जो बैठने की जगह वहां पे वो बैठा है, खड़ा है, तो उसकी स्पीड भी उतनी ही होगी, 20 मीटर पर सेकेंड ही होगी, ऑलराइट, ठीक है। और उसके हाथ में सैंड बैग है, तो जब उसके हाथ में सैंड बैग है तो सैंड बैग का स्पीड भी उतना ही होगा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो जब वो सैंड बैग को रिलीज करेगा तो सैंड बैग का इनिशियल स्पीड कितना होगा? 20 मीटर पर सेकेंड होगा, वही हमें लेना पड़ेगा, ऑलराइट। हम जीरो नहीं ले सकते, जीरो तब लेते अगर वो आदमी रेस्ट पे होता। ये जो आदमी है अगर ये रेस्ट पे होता या पूरा बलून रेस्ट पे होता, ये सिस्टम रेस्ट पे होता, तो सैंड बैग का इनिशियल स्पीड हम जीरो लेते। लेकिन यहाँ पे ये जो आदमी है ये हॉट एयर बलून के साथ ये भी ऊपर राइज कर रहा है, जो बलूनिस्ट है वो भी ऊपर राइज कर रहा है। तो जो यहाँ पे बलून का स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, वही सेम स्पीड यहाँ पर इस आदमी का भी है, यानी 20 मीटर पर सेकेंड है, और उसके हाथ में सैंड बैग है, राइट। तो वो जो सैंड बैग है वो सैंड बैग का स्पीड भी उतना ही होगा जितना हॉट एयर बलूनिस्ट का है, राइट। जैसे कि आप चल रहे हो, अब आप चल रहे हो, आपके हाथ में सूटकेस है, तो जो आपका स्पीड है वही सूटकेस का भी स्पीड होगा, राइट, दैट्स वेरी ऑब्वियस। तो वैसे ही यहाँ पे जो सैंड बैग है, सैंड बैग का स्पीड भी वही होगा जो उस आदमी का है, यानी 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया सैंड बैग का इनिशियल स्पीड, ठीक है, इनिशियल स्पीड हो जाएगा। यानी सैंड बैग जो है वो एक तरह से आप देखो तो ऊपर के डायरेक्शन में जाना शुरू करेगा जब आप ग्राउंड से इसको ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। जैसे मान लो कि आप यहाँ ग्राउंड पे खड़े हो, जब आप ग्राउंड से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि ये इस तरह ऊपर जाएगा और फिर ये नीचे आएगा, ओके, ये इसका मोशन होगा, ओके। अब यहाँ दिया है आफ्टर इट इज रिलीज्ड द सैंड बैग इज इन फ्री फॉल। इज इन फ्री फॉल मतलब इट इज नाउ मूविंग अंडर ग्रेविटी, ठीक है, ठीक है, मतलब इस पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, क्योंकि पहले उसको बलूनिस्ट ने पकड़ा हुआ था तो एक तरह से बलूनिस्ट के हाथ का फोर्स लग रहा था, लेकिन अभी बलूनिस्ट ने उसको छोड़ दिया है। जब उसको छोड़ दिया है तब उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है और वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इसलिए बोला गया है कि आफ्टर इट इज रिलीज्ड द सैंड बैग इज इन फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब मूविंग अंडर ग्रेविटी, ओके। तो अब यहाँ पे हमें ये चार ग्राफ स्केच करने हैं, ए वाई वर्सेस टी, वी वाई वर्सेस टी। ये मॉड वी वाई मतलब स्पीड, स्पीड वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, स्पीड वर्सेस टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ठीक है। तो ये हमें ग्राफ्स यहाँ पे प्लॉट करना है। तो आइए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, जो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे जो सैंड बैग है, सैंड बैग पे एक ही फोर्स लग रहा है रिलीज होने के बाद, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी mg, ठीक है, ओके। तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स बाय मास, दैट इज mg बाय m, दैट इज g। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो g हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोगों ने यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया है और डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव ले लिया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो नीचे ही होगा हमेशा। ये मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया है। तो इसलिए जब हम एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ कैसा बनेगा? वो ग्राफ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्सिस एक्सेलरेशन का, ये टाइम का। तो टाइम के साथ वो कांस्टेंट है, कितना है? -9.8, ठीक है, ओके। तो ये हो गया, तो वो टाइम के साथ कांस्टेंट है, राइट। वो चाहे सैंड बैग ऊपर की तरफ मूव करे, चाहे वो सैंड बैग कहीं भी मूव करे, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा नीचे के डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो नीचे के डायरेक्शन में एक्ट करता है
तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे के डायरेक्शन में ही होगा और हमेशा नीचे के डायरेक्शन में ही होगा। तो यहाँ पे ये हो गया अपना एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। ऑलराइट, तो चलिए लेट अस डिस्कस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है, यहां तक पहुंचेगा। तो हम पहले ये देखते हैं कि इसको मैं ए कह देता हूं और इसको मैं बी कह देता हूं, और फिर वो नीचे आएगा यहाँ पे सी। तो हम ए बी सी की बात करें तो पहले हम ए से बी तक का टाइम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो जब वो बी पे पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि वो मोमेंटरली रेस्ट पे आएगा। ठीक है ना, मोमेंटरली किस पे आएगा, रेस्ट पे आएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अगर हमने यूज किया वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, राइट, ए से बी तक के लिए, जस्ट फॉर ए टू बी, तो जो इनिशियल स्पीड है वो है 20, फाइनल स्पीड है 0। सो 0 इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड प्लस 20, क्योंकि पार्टिकल सैंडबैग जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, राइट, क्योंकि वो बलूनिस्ट ने उसको रिलीज किया, और जब उसको रिलीज किया है तो जो बलूनिस्ट का स्पीड है यानी 20 मीटर पर सेकेंड, वो सेम स्पीड सैंडबैग का भी है। तो ये हो गया माइनस, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको हम लोग यहाँ पे 10 ले लेते हैं, राइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जस्ट हमारे सहूलियत के लिए, फॉर आवर कन्वीनियंस, वी विल टेक दिस एज 10 एंड वी विल सॉल्व। तो ये 10t हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हो सॉल्व करके आपको मिलेगा 20 इज इक्वल टू 10t। तो आपको टाइम का वैल्यू मिल जाएगा 2 सेकेंड्स, यानी 2 सेकेंड के बाद क्या होने वाला है, 2 सेकेंड के बाद ये जो सैंड बैग है ये अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा, यानी बी तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग ने देखा कि 2 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 हो रही है। ठीक है, और हम टोटल टाइम भी निकाल सकते हैं। टोटल टाइम हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कैसे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये इक्वेशन यूज करके हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्योंकि ये पार्टिकल जब यहाँ से इस तरह जाएगा, ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 25 मीटर होगा, राइट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसको सिर्फ इससे मतलब है कि फाइनल पोजीशन क्या है, इनिशियल क्या है, राइट। वो किस तरह गया, किस पाथ के अलाउंग मूव किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फाइनली इधर से स्टार्ट हुआ और इधर आया, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 25 मीटर। तो आप डाल दीजिए -25। u कितना है, सैंड बैग का u है +20, तो 20t, और एक्सेलरेशन हो गया -12, a का वैल्यू 10t²। ठीक है, तो 2 5 10। तो यहाँ से हमें क्या इक्वेशन मिला, हम ये दोनों टर्म को उस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा t², ये हो जाएगा -5t² -20t, और ये है -25 इज इक्वल टू 0। तो हम 5 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा t² -5 4 20, यानी 4t, और ये हो जाएगा 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा t -4, राइट। मतलब हम इसको लिख देंगे t² -5t प्लस t -5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो t -5 और ये हो जाएगा +1 t -5 इक्वल टू 0। सो t -5 एंड t +1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से टाइम की दो वैल्यूज आ गए, एक 5 और एक -1। तो -1 इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। तो टोटल टाइम आ गया 5 सेकेंड्स। तो हमें टोटल टाइम भी मालूम पड़ गया, और हमें वो टाइम भी मालूम पड़ चुका है, मतलब ए से बी तक का टाइम है ये, राइट। और ये जो टाइम यहाँ पे आया है, ये टाइम ए से सी तक का टाइम है। ठीक है, यानी टोटल जो ट्रैवल टाइम है इस सैंड बैग का वो है 5 सेकेंड्स, और जो उसका ट्रैवल टाइम है ए से बी तक का वो है 2 सेकेंड्स। तो इसको अब हम लेके विल मेक द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ठीक है, और हमें ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जब वो नीचे यहाँ पहुंच जाएगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी vy इज इक्वल टू uy प्लस ay_t। तो फाइनल वेलोसिटी को मैं vy कह देता हूँ, तो मैंने लिख दिया उसको कि vy, ठीक है। और uy कितना है, uy तो अपवर्ड डायरेक्शन में यानी 20,
एक्सेलरेशन है 10 और टोटल टाइम ऑफ ट्रैवल कितना है 5 सेकेंड्स। तो यहाँ से आप देखोगे तो वी वाई का वैल्यू आ जाएगा 20 माइनस 50 यानी माइनस 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें ये भी वैल्यूज मिल गए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, चलिए तो लेट अस स्टार्ट। तो आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट 2 सेकेंड्स है, राइट, फर्स्ट 2 सेकेंड्स तक वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो मतलब ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा अबव टाइम एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये लाइन ड्रॉ कर दिया और ये वेलोसिटी 20 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 10 है, ये 20 है, तो 20 से वेलोसिटी स्टार्ट हो रहा है और 2 सेकेंड के बाद ये वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, वेलोसिटी कितनी हो गई है 0, 2 सेकेंड के बाद। ठीक है, 0 हो गई। और इसके बाद मतलब यहां तक अटा है ATA अबव टाइम एक्सिस। क्यों? क्योंकि यहां तक वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीजिंग है लेकिन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो ग्राफ बनेगा अबव टाइम एक्सिस। तो 20 मीटर पर सेकेंड से वो पार्टिकल ऊपर जाना शुरू किया था और धीरे धीरे जब वो ऊपर गया एक पॉइंट पे उसका वेलोसिटी कितना हो गया 0 हो गया, 20 से 0। तो यहाँ तक उसका वेलोसिटी पॉजिटिव ही है, यानी वो अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसके बाद उसका जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो गया, वो घूम गया या फिर वो नीचे के डायरेक्शन में आने लगा। ठीक है, तो अब उसका वेलोसिटी नेगेटिव हो गया और वेलोसिटी बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते उसका वेलोसिटी हो गया -30। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, राइट। तो फिर ये -10 -20 और फिर -30 तक पहुंच गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो इसको टोटल कितना लगा 5 सेकेंड्स। तो 5 सेकेंड के मोशन के बाद, 5 सेकेंड के ट्रैवल के बाद ये जो पार्टिकल है वो कहाँ पहुंच चुका है, वो यहाँ पहुंच चुका है नीचे, ऑलराइट, यहाँ पहुंच चुका है। तो टोटल टाइम ऑफ ट्रैवल हो गया 5 सेकेंड्स और 2 सेकेंड्स में उसकी वेलोसिटी 0 हुई। तो 20 से ऊपर जा रहा था, यहाँ पहुंच के 0 हुआ। उसको आपने ग्राफ में कैसे दिखाया, ऐसे दिखाया कि पहले 20 था और 20 से 2 सेकेंड्स के बाद जब यहाँ पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, ये 0 है और उसके बाद ये पार्टिकल जो अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका है। ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट है, अगर ये पॉइंट हम A कह दें तो ये पॉइंट B है। ठीक है, B पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 हुई है लेकिन वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया और उसके बाद उसको 3 सेकेंड और लगे B से C तक आने में। तो ये पॉइंट C है, तो जब C तक आया, तो जब C तक आ रहा है उस वक्त वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ठीक है, जब ऊपर जा रहा था तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगेंस्ट थे। जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगेंस्ट होते हैं तब क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया, तब डिसेलरेशन होता है। और जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में हो तो स्पीड बढ़ता है और हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, तो वेलोसिटी का मॉड यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड बढ़ता है। तो वही चीज यहाँ पे हुआ, वो बढ़ता गया, ऑलराइट। तो इस तरह से ये स्पीड बढ़ता गया और फिर वो जमीन पे पहुंच गया, वापस वो फ्लोर पर आ चुका है, राइट, C पॉइंट पे पहुंच चुका है। तो ये उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इसका स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा, राइट, ये तो वेलोसिटी बनाया आपने वेक्टर यानी प्रॉपर डायरेक्शन के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन अगर है, वेलोसिटी पॉजिटिव है मतलब अबव टाइम एक्सिस, वेलोसिटी नेगेटिव है मतलब बिलो टाइम एक्सिस। ठीक है, ओके। तो अगर हमें इसी का स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ। ठीक है, तो स्पीड वर्सेस टाइम का मतलब क्या है, तो पहले स्पीड का मतलब क्या है वो देख लीजिए। स्पीड का मतलब है मॉड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ये जो वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसका मॉड, तो ये हम Vy लिख देते हैं क्योंकि हमने y के अलॉन्ग ये मोशन है। आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ था और ये जो है ये स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ है। यानी स्पीड क्या होता है, मॉड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है, मॉड ऑफ वेलोसिटी। तो इसका मतलब हमें सिर्फ इसमें मॉड वैल्यू लेना है। ठीक है, तो A से B तक में जो वेलोसिटी है वो कितना है, वो 20 से 0 हो रहा है, राइट, वेलोसिटी पॉजिटिव है। और B से C में जो वेलोसिटी है वो कैसा है, वो नेगेटिव है। ठीक है, तो हमें बस इस नेगेटिव का मॉड लेना है यानी पॉजिटिव कर देना है।
तो ये ग्राफ बस थोड़ा सा चेंज होगा, ग्राफ जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा। कैसा चेंज होगा? ऊपर का पार्ट ऐसा ही रहेगा क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको बस आपको ऊपर बनाना है इस तरह से, ठीक है? हो गया, दैट्स ऑल। यानी ये है 10, ये है 20 और ये है 30। ओके, ये टाइम होगा 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3, ये 4 और ये 5, बस दैट्स ऑल। यानी सबसे पहले आपने क्या बनाया? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया और उसी ग्राफ का आपने मॉड ले लिया। मतलब जितने भी इधर इस ग्राफ के जो भी पार्ट्स वो नीचे होंगे, बिलो टाइम एक्सिस होंगे, उसका मिरर इमेज आप ऊपर ले लोगे, ठीक है? मतलब पहले ये इस तरह था नीचे, तो बस इसका मिरर इमेज आप ऊपर ले लोगे, यानी मॉड ले लोगे, तो आपको स्पीड का ग्राफ मिल जाएगा। तो यहाँ पे वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ था, ये स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है? मैंने यहाँ पे वेक्टर नहीं लगाया, एरो नहीं लगाया, मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ये स्पीड है। तो स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा बनेगा। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें एक बनाना है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है? तो चलिए वो बनाते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो इसको आप लिख लीजिए, ओके? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फर्स्ट 2 सेकेंड्स में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, ठीक है? चलिए, तो कैसे निकालेंगे हम लोग फर्स्ट 2 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट? तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे SY इज इक्वल टू UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर, ठीक है? SYT इज इक्वल टू SY यानी डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है, UY वी नो 20 सेकेंड्स है, जो टाइम लग रहा है हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं A से B तक की, ठीक है? सिर्फ A से B तक की बात कर रहे हैं, तो टाइम कितना है? टाइम है 2 सेकेंड्स, वो हमने कैलकुलेट किया था, राइट? B तक पहुँचने के लिए उसको जो टाइम लगने वाला है वो 2 सेकेंड्स है, माइनस हाफ, G का वैल्यू है 10 और ये हो गया 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये हो गया 40 माइनस 20, यानी ये आएगा 20 मीटर, ठीक है? A से B तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 20 मीटर है। तो चलिए अब इस चीज़ों को हम लोग ग्राफ में शो करते हैं। तो हमें डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, ओके? तो यहाँ पे हम लोगों ने ये एक एक्सिस ले लिया, ठीक है? और इधर हमें y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट और इधर हमें टाइम लेना है। तो जो पार्टिकल है, पार्टिकल इनिशियली जो है t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ऑलरेडी जो है वो y इज इक्वल टू 25 पे है ना? क्योंकि बलून जो है वो ऑलरेडी 25 मीटर राइज कर चुका है, तो ऑलरेडी वो y इज इक्वल टू 25 पे ऑलरेडी है, y इक्वल 25 मीटर पे। तो यहाँ से उसका मोशन शुरू होता है, ठीक है? और 2 सेकेंड के बाद, ये 1 सेकेंड 2 सेकेंड के बाद उसकी जो हाइट है वो 25 प्लस 20 यानी 45, उसका डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो हो रहा है 20 मीटर का, ठीक है? तो ये 20 मीटर हो गया, तो वो पार्टिकल बेसिकली 20 मीटर ऊपर पहुंचेगा। अब ग्राफ में आप कैसे दिखाओगे? क्योंकि आपको ग्राफ तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का दिखाना है। हालांकि डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ y के अलॉन्ग हो रहा है, यानी वो इधर ही मूव कर रहा है, लेकिन ग्राफ तो ऐसा बनेगा, ठीक है? इस तरह से। और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक बनेगा, ठीक है? तो आपने यहाँ पे एक पैराबोलिक ग्राफ इस तरह से बना दिया है, और जब यहाँ पहुँचेगा तो स्लोप 0 हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू ds/dt, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, इसलिए स्लोप 0 आना चाहिए, ठीक है? tan 0 इक्वल टू 0, ओके? इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फिर उसको 3 सेकेंड लगे, यानी 2 3 4 5 3 सेकेंड लगे, और 3 सेकेंड के बाद वो वापस किधर आ गया? वो वापस ग्राउंड पे आ गया। तो ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, राइट? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको लिख लीजिए अच्छे से, सारे जो मैंने पॉइंट्स लिखे इसमें, और फिर आप इसको फिर से अटेम्प्ट करिए एक बार। तो मैंने आपको चारों ग्राफ बना के दिखा दिया, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, स्पीड वर्सेस टाइम और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ठीक है? तो अब हम लोग एक और यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे, विल टेक वन मोर क्वेश्चन हियर। सो स्टूडेंट्स, लेट अस टेक वन मोर सिमिलर एग्जांपल। तो यहाँ पे दिया है कि एट द हाइट ऑफ 75 मीटर a particle is thrown up with initial velocity 10 meter per second, a particle A, and another particle B is thrown down with 10 meter per second,
and the third particle C is released with 0 meter per second. So we have to draw the graphs for each of the particle, the following graphs: position time, velocity time, speed time, and acceleration time. All right. So let us draw the diagram. So let us take, this is 75 meter का height. Okay. So this is 75 meter. तो यहाँ से एक particle जो है, particle A is thrown with 10 meter per second in the upward direction. Particle B is thrown with 10 meter per second in the downward direction, and particle C is just released. So the initial velocity of particle C will be 0 meter per second. So this way 3 particles have been released. Alright, so we have to draw these graphs for each of these particles. Okay, so please note down this question, and let us start with particle A. So first we will try to draw the graph for particle A. Alright, so please note down this question. Okay. So let us start with particle A. So first of all, the acceleration time graph. The acceleration time graph, right, will be same for all the particles for A, B and C. This will be like this because acceleration is constant. Its value is constant at minus 9.8, yeah, minus 10 we can take meter per second square. Alright. So this will be common for both A, B and C for all the 3 particles, because all these 3 particles, they are falling freely under gravity. Alright. So the gravitational force is acting on all the 3 particles, and these 3 particles, they are falling freely under gravity. That's why the acceleration versus time graph will be same for all the 3 particles. Alright. Okay. Now let us draw the velocity versus time graph. So this particle will go up here, and when it reaches the highest point, its velocity will be 0. Let me call it as B. Okay, and then it will come back here, right? And then at this point, let us call it C, and we can find its velocity. Okay, so first of all, what we will do is we will have to use some kinematical equations. हम लोग पहले इसको मैंने A, इस point को मैंने, ठीक है, let us not use A, B, C, let us use different letters. Let us call this point as origin O. Let us call this point as the highest point P, and this point let us call it as Q. Okay, O, P, Q. So this is the journey of the particle A. Particle A का journey O से P, P से Q. ठीक है, तो अगर हम बात करें O से P में, तो O से P में अगर हमने यूज किया V is equal to U plus AT, final velocity is 0 at highest point, initial velocity is 10, acceleration is 10. Right, I have taken the acceleration as approximately as 10. So from here, if I solve, I'll get t equal to 1 second. So 1 second में वो highest point पे पहुंच जाता है, ठीक है, जहाँ पे उसकी velocity 0 हो जाती है. Alright, okay. अब हम लोग ये देखेंगे कि जब वो यहाँ पे वापस घूम के जब यहाँ पे आएगा, तो total time of travel कितना होगा वो निकालते हैं. तो total time of travel आप कैसे निकालोगे? आप लिखोगे, तो आप बात कर रहे हो O से Q के बारे में, तो O से Q के बारे में बात कर रहे हैं, तो हो जाएगा SY इज इक्वल टू UI प्लस हाफ AY टी स्क्वायर. तो ये वेक्टर इक्वेशन है, हमें सब कुछ यहाँ वेक्टर में ही लेना है, ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट, तो पार्टिकल जब इधर से घूम के इधर आएगा तो फाइनली उसका डिस्प्लेसमेंट होगा -75, तो वो हमने लिख दिया -75. UI कितना है? UI है 10, और हाफ AY कितना है? वो भी 10 है, तो ये 10 टी स्क्वायर. तो ये हमें मिल गया -75 इज इक्वल टू 10, और ये हो गया -5 टी स्क्वायर. तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 5 टी स्क्वायर -10 -75 इक्वल टू 0. ठीक है, तो इससे आपको मिल जाएगा टी स्क्वायर माइनस, ये हमने 5 कॉमन ले लिया, तो 5 2 जा 10 और 5 15 जा 75. तो टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, अच्छा ये यू टी है, दिस इज यू टी, ठीक है, यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर. तो दिस टी ऑल्सो इज देयर. ओके, ये टी भी है इधर, तो ये हो जाएगा 2t माइनस 15 इक्वल टू 0. 15 इज 3 5 15, तो आपको मिल जाएगा टी स्क्वायर माइनस यहाँ से 5t प्लस 3t
-15, ठीक है, इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा t-5 और ब्रैकेट में t+3। तो सॉल्व करके हमें मिल जाएगा यहाँ से टाइम का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। तो टाइम का वैल्यू मिल जाएगा, एक तो t इक्वल टू 5 सेकेंड्स और एक मिल जाएगा t इक्वल टू -3 सेकेंड्स। तो ये इनवैलिड है, ये वाला वैलिड है, यानी t इक्वल टू 5 सेकेंड्स। तो ये हो गया टोटल टाइम ऑफ ट्रैवल, ठीक है। ये क्या हो गया, टोटल टाइम ऑफ ट्रैवल। तो हम उसका फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा उसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, यानी टोटल 5 सेकेंड के ट्रैवल के बाद जो उसका वेलोसिटी होगा वो होगा फिर से v इक्वल टू u प्लस at। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं, हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है, वो है v। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, वो है 10, ठीक है। पार्टिकल वाज प्रोजेक्टेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इज 10 एंड टोटल टाइम ऑफ ट्रैवल इज 5 सेकेंड्स। तो यहाँ से ये आ गया -40 मीटर पर सेकेंड। तो नाउ वी कैन प्लॉट द ग्राफ। अब हम लोग वीटी ग्राफ बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ये वेलोसिटी के लिए, और ये एक्सिस जो है ये हमने ले लिया टाइम के लिए, ठीक है। तो टोटल 5 सेकेंड्स का ट्रैवल है। तो लेट अस ड्रॉ 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पहले 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 10 से 0 हो जाती है, राइट। वो 10 से 0 हो जाती है, तो 10 से 0 हो गई वेलोसिटी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट 4 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी हो जाती है -40। तो ये भी हमने बना दिया, ये हो गई -40। तो ये हो गया इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है। ये है 10 मीटर पर सेकेंड, ये है -40, और ये टाइम 1 2 3 4 5, ओके। तो 5 सेकेंड्स में उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 से -40 हो गई है, ठीक है। यानी पार्टिकल पहले इस तरह से ऊपर जा रहा है, तब उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, जो धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है और वो 0 तक पहुंच गई। तो 0 हो गई, डिक्रीज होते तो 0 तक पहुंच गई। और उसके बाद फिर पार्टिकल नीचे आने लगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है वो बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते 40 हो गई। माइनस का मतलब क्या है, सिर्फ डायरेक्शन, यानी नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये हो गया वीटी ग्राफ। अब अगर हमें इसका बनाना है स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, तो जो पार्ट नीचे है बस आपको उसका मॉड लेना होगा, यानी बस इसका मिरर इमेज, राइट। तो आप पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। सो प्लीज नोट डाउन दिस, ओके। तो ठीक है, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, ओके। तो स्टूडेंट्स, इसका स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, तो वो आप देखिए, यहाँ पे सिर्फ आपको मिरर इमेज लेना है, ठीक है। मतलब ये यहाँ से ऐसे आया नीचे, ये 1 सेकेंड पे नीचे आ गया, और नेक्स्ट 4 सेकेंड्स में ये इस तरह ऊपर चले जाएगा, ओके, ठीक है। तो ये हो गया, यानी 10, और ये हो गया है, ये हो गया 40, ठीक है। स्पीड वर्सेस टाइम, तो v वर्सेस t। तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ जो ये वेलोसिटी का ग्राफ है, इसमें अगर कोई भी चीज़ जो बिलो टाइम एक्सिस है, बस उसका मिरर इमेज लेके हमें उसको अबव टाइम एक्सिस कर देना होता है, तो वो स्पीड वर्सेस टाइम हो जाता है। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, ये हो गया स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ। ये जो आप ग्राफ देख रहे हो, ये क्या है, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम, क्योंकि इसमें हमने डायरेक्शंस भी कंसीडर किया है, राइट। जो जब वेलोसिटी पॉजिटिव है तो हमने उसको अबव टाइम एक्सिस बनाया, जब वेलोसिटी नेगेटिव है तो हमने उसको बिलो टाइम एक्सिस बनाया। तो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम है। यहाँ पे हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ स्पीड से मतलब है। इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है तो भी अबव टाइम एक्सिस, और वेलोसिटी नेगेटिव है तो उसको भी हमने क्या कर दिया है, अबव टाइम एक्सिस, क्योंकि हमें सिर्फ स्पीड से मतलब है कि कब उसका स्पीड 20 हुआ, कब 30 हुआ, कब 40 हुआ, ठीक है। डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो अब हमें बनाना है इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर। तो ये बनाना है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो हम यहाँ पे हमने ये एक्सिस ले लिया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे इस एक्सिस पे हम ले रहे हैं टाइम, ठीक है। तो टोटल जो ट्रैवल है वो 5 सेकेंड्स का है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पार्टिकल जो है ऑलरेडी वो 75 मीटर के हाइट पे है, इज ऑलरेडी देयर एट हाइट ऑफ 75 मीटर, और 1 सेकेंड में, राइट, पार्टिकल कितना ऊपर जा रहा है वो हमें फाइंड करना होगा। तो वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो आपने लिख दिया sy इज इक्वल टू uy_t प्लस हाफ ay_t²। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, uy इज 10, और 1 सेकेंड में कितना गया, तो ये हो गया -12
ay इज 10 -10 एंड टाइम इज 1 सेकेंड का स्क्वायर, क्योंकि 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, यानी वो अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंच रहा है, राइट, जहां पे उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है। तो 1 सेकेंड में वो अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंच रहा है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 5 मीटर। मतलब ये जो पार्टिकल है ये 80 तक पहुंच गया है। कहाँ तक पहुंच गया है? 80 तक 1 सेकेंड में। ओके, ठीक है। तो ये ग्राफ इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद नेक्स्ट 4 सेकेंड्स में पार्टिकल वापस कहाँ रीच कर रहा है? वो ग्राउंड पे रीच कर रहा है। तो बस इस तरह से आप ले लोगे। तो ये इसका ग्राफ बन गया। ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको फर्स्ट पार्टिकल को बताया है, जो पार्टिकल ऊपर फेंका गया 10 मीटर पर सेकेंड से। अब हम लोग लेते हैं सेकेंड पार्टिकल जिसको नीचे फेंका गया है, राइट, 10 मीटर पर सेकेंड से। उसका कैसे होगा? तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और आप चाहे तो वीडियो पॉज करके उसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं अब सेकेंड पार्टिकल के बारे में। तो सेकेंड पार्टिकल जो है उसको 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से उसको नीचे फेंका गया है। ठीक है, इट इज बीन थ्रोन इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो देखिए, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ तो वही बनने वाला है, वो तो सबके लिए सेम है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अभी हम लोग आते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो यहाँ पे जो है ये जो पार्टिकल है इसका इनिशियल वेलोसिटी, इसका इनिशियल जो वेलोसिटी है वो -10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ओके, -10 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि उसको यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, और वो देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि उतने टाइम के बाद फिर इसका वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लगाएंगे, ये हमें पता है ये 75 मीटर है। तो सबसे पहले हम SY इज इक्वल टू UYT प्लस हाफ AYT² ले लेंगे। तो साइन कन्वेंशन क्या है? ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो एक्सेलरेशन तो ऑब्वियसली -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा हमेशा की तरह। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो है -75। UY इनिशियल वेलोसिटी, बॉल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया है, तो -10t हो जाएगा। और एक्सेलरेशन -10, ये t²। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, एट माइनस कॉमन लेके आप हटा सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा 75 इज इक्वल टू 10t प्लस 5t²। ठीक है, ओके, सब में माइनस कॉमन आपने यहाँ से रिमूव कर दिया और आप 75 को इस साइड ले आइए, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 5t² 10t प्लस 5t² माइनस 75। ठीक है, इस तरह से हमें ये इक्वेशन मिल गया है। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है, तब हमें टाइम मिल जाएगा कि वो पार्टिकल कितने देर के बाद वो नीचे पहुंचने वाला। तो 5t² प्लस 10t माइनस 75 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, ऑलराइट। इसमें से 5 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा t² प्लस 2t माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, t² प्लस 2t माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो दिस विल बिकम t² राइट प्लस 5t माइनस 3t माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t प्लस 5 आएगा और t माइनस 3 आएगा इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 3 सेकेंड्स, यानी 3 सेकेंड्स के बाद जो है वो पार्टिकल नीचे पहुंच जाएगा। तो हमने टाइम निकाल लिया है, तो हम यहाँ का वेलोसिटी निकाल सकते हैं कैसे? v इक्वल टू u प्लस at। तो ये हो गया आपका v इनिशियल और ये हो गया v फाइनल। तो v फाइनल कितना आ जाएगा? u प्लस at। u कितना है? u -10 है, 10 नहीं -10, क्योंकि जो बॉल है पार्टिकल उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया है। एक्सेलरेशन कितना है? 10, टाइम कितना है? 3। तो -10 और -30 यानी -40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब आप बना सकते हैं इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, तो आपने इधर वेलोसिटी और इधर आपने ले लिया है टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी जो है वो -10 से स्टार्ट हो रहा है t इक्वल टू 0 पे, और वो -40 तक यानी -20 -30 और -40 यहाँ तक वो पहुँचने वाला है। कितने सेकेंड्स में? 3 सेकेंड्स में। ठीक है, ओके, तो ये हो गया 1, ये 2 और ये 3।
तो ये हो गया इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। और अगर हमसे पूछा जाए स्पीड वर्सेस टाइम, तो हमें बस क्या करना होगा, हमें बस इस ग्राफ का मिरर इमेज लेना होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। वील जस्ट हैव टू टेक द मिरर इमेज ऑफ दिस ग्राफ इन द अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये 10 से जाएगा +10 से +40, दैट्स ऑल। तो 10, 20, 30 एंड 40, क्योंकि स्पीड मतलब हो गया कि हमें ये क्या है, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम, और ये स्पीड वर्सेस टाइम, ठीक है। तो स्पीड में हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, बस हमें क्या चाहिए, हमें बस उसका स्पीड चाहिए। तो ये 1, 2, 3, तो ये हो गया स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा इसके लिए। ऑलराइट, तो चलिए, तो ये जो पार्टिकल है, हम लोग इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करने वाले। तो पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए, राइट, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम और स्पीड वर्सेस टाइम, ठीक है। तो अब हम लोग बनाएंगे इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे, वो भी बहुत सिंपल है। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो मैंने बताया था आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ एक पैराबोलिक कर्व होगा। तो यहाँ पे हम लोग अब प्लॉट करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो पार्टिकल जो है इनिशियली 75 मीटर पे है, 75 मीटर पे, राइट। तो पोजीशन वर्सेस टाइम डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे वो जो पार्टिकल है कितने सेकंड के बाद, वो पार्टिकल 3 सेकंड के बाद, 1, 2, 3 सेकंड के बाद वो वापस कहाँ आ जाएगा, वो वापस मतलब वो वापस वो जमीन पे, फ्लोर पे आ जाएगा, राइट, जहाँ पे x = 0 है, पोजीशन इज 0, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये कर्व बना सकते हैं आप, राइट, पैराबोलिक कर्व, कि इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका xt ग्राफ, ऑलराइट। तो अभी इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट मतलब जिसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 है, राइट, तो उसको आप ट्राई करिए, ठीक है, और फिर यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, राइट। इसी तरह से करना है आपको, एक एक ग्राफ प्लॉट करने। चलिए, तो जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया है, थर्ड पार्ट में हमें दिया इनिशियल वेलोसिटी 0। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ तो वही होगा जो हमने फर्स्ट केस के लिए बनाया था, ठीक है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होगा, तो यहाँ से जो पार्टिकल है वो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उससे फिगर गया 0 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे तो उसको जो डिस्प्लेसमेंट है उसको कवर करना है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, -75। तो आप डिस्प्लेसमेंट से पहले टाइम निकाल लीजिए कि जब वो नीचे आएगा तब उसको, तब कितना टाइम हो चुका होगा। तो आप लिखोगे s = ut + ½ a t²। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया -75, u 0 है, एक्सेलरेशन हो गया -10 और ये हो गया t²। तो यहाँ से आपको मिल गया -75 = ये 2 5 से 10 है, तो -5t², ठीक है। तो ये 515 जाए, यानी t² का वैल्यू आ जाएगा 15 और t का वैल्यू आ जाएगा √15 सेकेंड्स, ठीक है। तो इतना टाइम लगेगा उसको नीचे पहुंचने में, ओके। तो अब यहाँ से हम लोग को टाइम मिल चुका है, हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। जो उसका फाइनल वेलोसिटी होगा जब वो नीचे पहुंचेगा, तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा u + at। तो u 0 है, एक्सेलरेशन -10 है और टाइम है √15, तो हो जाएगा -10√15, ठीक है, -10√15, ये हो जाएगा उसका वेलोसिटी। तो अब आप इसका ग्राफ बना सकते हो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा, तो जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी नेगेटिव है, यानी पूरा का पूरा ग्राफ क्या होगा, बिलो टाइम एक्सिस होगा, ओके। तो पार्टिकल ने 0 से स्टार्ट किया और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, दैट्स ऑल। तो ये हो गया t = 0 और ये हो गया t = √15। तो जब यहाँ पहुँचेगा तो उसका जो वेलोसिटी है, राइट, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो उसका वेलोसिटी हो जाएगा -10√15, ठीक है, ओके। तो ये हो गया इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। आपको बनाना है स्पीड वर्सेस टाइम, तो आप क्या करोगे, तो आप बस इसी ग्राफ का मिरर इमेज लोगे, यानी इसका मॉड लोगे, तो ये बस ये ग्राफ इस तरह से बन जाएगी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम की ग्राफ
यानी इस तरह से ऊपर। ओके, तो ये जो टाइम है इधर, ये टाइम हो गया √15, और जो वेलोसिटी है यानी स्पीड यहाँ पे है वो हो जाएगा 10√15। ठीक है, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ये ग्राफ है और ये स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ है। अब हमें बनाना है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो पार्टिकल जो है वो 75 मीटर हाइट से वो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो इतना जो टाइम है √15 सेकेंड्स, इतने टाइम में उसको वापस ग्राउंड तक पहुंच जाना है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? बहुत सिंपल ग्राफ है। सबसे पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोलिक। क्यों? क्योंकि s = ut + ½ AD²। तो जो इक्वेशन है वो इक्वेशन एक पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक बनेगा। तो यहाँ पे जो है जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा वो इस तरह से बना सकते हैं आप। जो पार्टिकल है वो इनिशियली 75 मीटर पे है, और 75 मीटर है ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड्स, सॉरी 1, 2, 3 और फिर √15। ठीक है, जो भी है √15 जहाँ भी रहेगा, √16 4 होता है तो 4 के आसपास कहीं रहेगा। ओके, तो इस तरह से जो है ये पार्टिकल, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 है, तो ये इस तरह से होना चाहिए कि इसका टैंजेंट एकदम इसके पैरेलल हो। ठीक है, तो एकदम इस तरह से आपको बनाना है ताकि यहाँ पे जब टैंजेंट ड्रॉ किया जाए तो उस टैंजेंट का स्लोप 0 है, dx/dt वो 0 आना चाहिए, क्योंकि वो इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 है, वो 0 से स्टार्ट कर रहा है। तो ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक है, ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, या मैं बोल दूँ इसको पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव डिस्कस्ड दिस इन डिटेल, राइट? Okay, so please attempt these questions again and again, practice this again.